मैं आज 12th में डिफरेंशिएबिलिटी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। दोनों बोर्ड्स में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये गिवन है। अब आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। मैंने कल आपको बताया था इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स देन इट विल बी कंटिन्यूअस आल्सो। सिंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इन सवालों में हम दो चीज करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आरएचएल। आरएचएल के लिए x की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0। एफ एक्स कौन सा लोगे? 2x प्लस 1 2 1 प्लस h प्लस 1। जब हम आरएचएल और एलएचएल निकालते हैं तो h की वैल्यू रख देते हैं। जब आरएचडी एलएचडी निकालते तब नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां h की वैल्यू 0 रख दी। आरएचएल आपके पास कितना आ गया? 3। फिर आप निकालेंगे एलएचएल। x की वैल्यू 1 माइनस h की वैल्यू 0। फंक्शन क्या आ गया? ax स्क्वायर प्लस b। वैल्यू रख देंगे a1 माइनस h का स्क्वायर प्लस b। लिमिट h टेंड्स टू 0। वैल्यू रख देंगे। LHL आ गई a प्लस b। Since the function is differentiable, so it will be continuous also. Since function is continuous, so LHL is equal to RHL. This is the first equation which we made. ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में जब भी आपके पास दो वेरिएबल ए और बी पूछे जाएंगे, उसमें हमेशा आपको पहले उसे कंटिन्यूअस मान के LHL और RHL को इक्वल रखना है। उसके बाद अब हम इसमें LHD और RHD निकालेंगे। ये काम आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इसके बाद आप यहाँ तक का काम नोट करें जल्दी। हाँ जी, एक इक्वेशन बनाने के बाद आपको पता है RHD LHD निकालने के लिए आपको एक बार F1 निकालना है, एक बार F1 प्लस H निकालना है, एक बार F1 माइनस H निकालना है। F1 के लिए आपको फंक्शन देखना पड़ेगा 2x प्लस 1। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए fx लोगे 2x प्लस 1, दैट इज 2 into 1 प्लस 1, दैट इज 3। सिमिलरली आप F1 प्लस H निकालेंगे और F1 प्लस H निकालने के लिए आप fx ये रखेंगे और ये F1 प्लस H 3 प्लस 2h आ जाएगा। जल्दी नोट करेंगे यहाँ तक का काम। आगे देखेंगे, अभी आपको निकालना है F1 माइनस H की वैल्यू। इसके लिए फंक्शन लेंगे आप a x स्क्वायर प्लस b। x की वैल्यू रखनी है 1 माइनस h का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको h की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। दैट इज a1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस b। दैट इज a प्लस ah स्क्वायर माइनस 2ah प्लस b। ध्यान रखिएगा, RHD और LHD निकालने के लिए आपको ये तीन वैल्यू निकालनी होती है। अब आप निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका फार्मूला है f a प्लस h
माइनस एफ ए अपॉन एच, दैट इज 3 प्लस 2h माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल, आपके पास RHD आ गई है 2, आपके पास RHD आ गई है 2। LHD क्या ध्यान से देखिएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। यहां वैल्यू देखिएगा जरा, इसकी वैल्यू में ये a प्लस बी पहले ही है, प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h पर एफ ए की वैल्यू 3 है अपॉन माइनस एच। ध्यान रखिएगा जो LHL RHL से इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने, वो काम आएगी। हमने बाई इक्वेशन 1 पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू 3, है ना, 3 था ना, a प्लस बी 3 था, तो इस a प्लस बी की वैल्यू 3 रख देंगे आप, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे हर सवाल में आपको यही काम करना पड़ता है। यहां से अब आप h कॉमन लेंगे, ये बचेगा AH माइनस 2a अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट चल रही है आपकी h टेंड्स टू 0, लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0। फाइनली जो आपके पास बच रहा है वो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बच गई, AH माइनस 2a अपॉन माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, वो आप रख देंगे 0 माइनस 2a अपॉन माइनस 1, 2a आ गई मीटर, सही है। सिंस LHD इज इक्वल टू RHD, 2a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, बाई इक्वेशन 1 a प्लस b था 3, b की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। सेम क्वेश्चंस आप लोगों के पास एक है क्वेश्चन 8, 7 और 8 डिफरेंशियबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये आ सकते हैं। इन दोनों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगर मैं इन्हें लाइव क्लास में लेता तो ये 2 क्वेश्चन 30 to 40 मिनट के लग जाते हैं। तो जब आप इन्हें वीडियो में देखें तो आप कोशिश करें अपने साथ रजिस्टर रखें और होल्ड करके पॉज करके इसको उतारते चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन since function is differentiable and continuous, so क्या करेंगे आप, सबसे पहले RHL निकालेंगे, x की वैल्यू 1 प्लस h, h की वैल्यू 0, फंक्शन कौन सा लिया bx प्लस 2, 1 प्लस h रख दिया, b 1 प्लस h प्लस 2। मैं बार बार बता रहा हूं जब आप RHL और LHL निकालते हो यहां पे लिमिट को तभी 0 रख देते हैं। आप h को यहां 0 रख सकते हैं तो ये बचेगी b प्लस 2, RHL 2 आ गई। LHL के लिए मीनल x की वैल्यू 1 माइनस h की वैल्यू 0, फंक्शन क्या ले लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वैल्यू रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a, h को 0 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a प्लस 4 आ गई, LHL आ गई a प्लस 4। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, a प्लस 4 इज इक्वल टू b प्लस 2, तो मैं कह सकता हूं कि b माइनस ए, 4 माइनस 2 बराबर b माइनस ए। ऐसे सवालों के अंदर ध्यान रखिएगा
जब आप LHL और RHL रखेंगे तो A और B, P और Q में एक इक्वेशन आएगी जिसका यूज RHD और LHD में रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन का यूज RHD और LHD में जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना हो। आगे देखते हैं फॉर RHD एंड LHD। सबसे पहले आप F1 निकालेंगे। फंक्शन क्या रखेंगे बेटा? 1 + 3 + a, that is a + 4। F1 + h के लिए फंक्शन कौन सा लोगे? bx + 2, b1 + h + 2, b + bh + 2। ध्यान रखिएगा यहां पे आपको h की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। F1 - h के लिए x² + 3x + a, 1 - h² + 3 1 - h + a, 1 + h² - 2h + 3 - 3h + a। यह आ गया 4 + h² - 5h + a। देखना ये बचा गया 4 + h² - 5h + a। आगे क्या करना है आप लोगों को पता है। RHD निकालेंगे F1 + h - F1/h। वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहें, है ना। ये वीडियो लगभग 15 मिनट की बैठेगी, लेकिन आपको इसको देखने में 30 मिनट जरूर लगाने। लिमिट h → 0, 1 + h की वैल्यू b + bh + 2, a की वैल्यू a + 4/h, that is b + bh + 2 - a - 4। इस b और a को एक साथ ले लो। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। इक्वेशन 1 से b - a कितना था? 4 रख दीजिएगा। 4 - 4 + bh + 2/2। b - a 2 था, तो 2 - 4 + bh + 2/h। सही ना। 2 और 2 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया? bh/h। लो जी, RHD की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी? b। RHD की वैल्यू आ गई है b। नोट करें यहां तक पहले तक। इसके बाद आपकी RHD b आ गई है। इसके बाद हम निकालेंगे LHD, जिसका फॉर्मूला होता है Fa - h - Fa/-h। e की वैल्यू यहाँ 1 है। आपने F1 - h की वैल्यू रख दी, F1 की वैल्यू रख दी। a से a कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है इधर। तो आपके पास बचा h² - 5h/-h। h कॉमन ले लीजिएगा। लिमिट है h → 0, और जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपका बचेगा 0 - 5/-1, दैट इज 5। LHD आपके पास आ गई 5। सिंस RHD = LHD, तो बेटा जी b की वैल्यू 5 आ गई है। a की वैल्यू आप निकाल ही देंगे, काम आपके पास हो जाएगा। आपकी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने खत्म करा दी है। ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आपका अभी भी रह गया है तो मुझे भेज दें। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशियल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट।